रात को घटना ये हुई है कि सुभाष पुत्र राजाराम और अनिल पुत्र सुभाष और श्री कृष्णा नगर का लड़का है हरप्रीत और मदन लाल गेदर जो बजरंग दल का अपने आप को बताता है और आरएसएस का भी बताता है। उसने ना हमारे घर पे आके गुंडागर्दी की है। कुछ 25-30 लड़कों को लाया है और ये इनके लेडीज भी थी और जेंट्स भी थी आए थे और क्या ना भैया को जानलेवा हमला करने के लिए आए थे। पर मैं भैया को नीचे ले गई और कमरे में बंद कर दिया। ऊपर पापा मम्मी और दीदी बची थी तो इन पे इन्होंने जानलेवा हमला किया है और पापा के मुंह में डंडा डाल के उनको डंडे से मारपीट की है। मम्मी के हाथ पे लगी है, मम्मी के हाथ में चीरा है, इनके हाथ में कुआड़ी वगैरह और पट्टे वगैरह थे जो यहाँ पे मौजूद हैं, पट्टे पड़े हैं और दीदी के भी चोट लगी है। उनके नाक से बाली गायब हुई है, मम्मी का मंगलसूत्र वगैरह और चेन गायब हुई है। पुलिस को सूचना दी थी क्या? पुलिस को सूचना दी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। सुभाष पुत्र राजाराम का लड़का अनिल रात को 9:30 बजे जब घर आया तब ना छत पे हम घूम रहे थे, भैया का पीछा किया था तो इसने ना हमारे साथ हम देखने गए नीचे आवाज और नरेंद्रिया रे इन्ना सुभाष बोला। गेट ने बड़े वाला गेट खटखटाया तो हम ऊपर देखने गए कि क्या हो रहा है, कौन है। तो ना इन्होंने मेरे बाप के साथ यहाँ पे मारा, इतना सूझ गया। हॉस्पिटल में भर्ती रहे 2 बजे तक, मुंह में डंडा डाला। आपके साथ क्या हुआ? और मेरे साथ ये जबरदस्ती करने की कोशिश की इन लोगों ने। अनिल का बाप था सुभाष और कनौनी के लड़के थे एक। उसका शुरुआत यहाँ से है कि ये हमने प्लाट जमीन मालिक से खरीद के हम रह रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारे को जमीन मालिक ने जो प्लाट दिया था, रास्ता उधर दिया था, वो हमें लिखित में और सहमति पत्र जो बोलते हैं स्टाम्प पे लिख के साइन करके गवाहों के माध्यम से दिया गया है। उसके बाद में जो हमारा पड़ोसी है सुभाष, उसका कोई रास्ता इधर हमारे इस साइड में जो हमारा गेट है मेन द्वार है उस दर नहीं खुलता था, इसका सिर्फ सकी रोड पे खुलता था। उसके बाद में इन्होंने जमीन मालिक ने पैसे लेके और चुनावी रंजिश को देखते हुए ये इन्होंने अपना गेट इधर करवा दिया जमीन मालिक ने। उसके बाद में मैं तो जयपुर रहता हूँ और मैंने कभी यहाँ वोट डालने भी नहीं आया, तो इनका ये था कि मैंने इसको हरवाया है चुनाव में। तो ये था, तो इसने यही शुरू से बोल रहा था कि मेरी आंख है तेरे पे आंख है, इस वजह से ये रह गए। उसके बाद में मैंने एक जो जितने भी सरपंच हुए ना यहाँ पे, सारे सरपंचों को इसके विवाद के बारे में बताया, चाहे जसविंदर जी हो, मान जी हो, केवल जी हो, अभी वर्तमान सरपंच राजेंद्र जी हमारे 2 GD के, उनको सबको अवगत कराया इसके बारे में, पर कोई नहीं। मैंने तो ये पिछली बार भी मैं 25 दिसंबर को था राहुल गांधी जी की यात्रा में, उसके बाद मैं यहाँ पे आया, विवाद हुआ, इन्होंने हमारे घर का सामान उखाड़ के चारपाई वगैरह सब फेंक दिए थे। उसके बाद मैंने सीआई साहब से बात करी, उसके बाद मैं टाइम लेके यहाँ पे आया। आने के बाद में ये सारा विवाद दिलबाग सिंह जी हैं ASI, उनके पास था। फिर उनको मैंने यही बोला कि साहब मेरे पास ओरिजिनल कागज है, ओरिजिनल देखिए, इनके पास है कागज तो इनके देखिए, पर ये अपने कागज है ना दिखाई नहीं पाए। उसके बाद में ये विवाद था कि इन्होंने ये बोला कि जब सामने 2 प्लाट और बिकेंगे ना तो आप इनको रास्ता दोगे। रात को क्या घटना करूंगा? रात को घटना ये थी, तो रात को घटना ये हुई थी, कल जो विवाद हो गया था हम छप्पर पर रख रहे थे। उसके बाद में जो राम सिंह जी आए थे ASI, उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप परिवाद है ना अपना लिख के थाने में दे दो। मैं 8:30 बजे टाइप करके परिवाद देने गया, वहाँ से लगभग 9:15 बजे के आसपास मैं घर पे आया था। तो जैसे ही मैं घर पे आया तो जो पड़ोसी है सुभाष, उसने मुझे आवाज़ लगी नरेंद्रिया मादर चौधरी, ऐसी अभद्र भाषा में जो मैं बोल नहीं सकता वो ऐसी गालियाँ दी, और उसके साथ इसने मेरे को आवाज़ दी। मैंने मेरा बाइक अंदर खड़ा किया, अंदर घुस गया। उसके बाद में ये आया गेट पे, गेट बजाया 2-3 बार, फिर कुछ नहीं, तो मैं अंदर कपड़े उतारने लगा। और उसके बाद में पापा ऊपर आए, फिर मम्मी आई कि भाई देखा कौन है। उसके बाद में इन्होंने नीचे से ईंटें फेंकना शुरू किया जो आपने अभी देखा है। और उसके बाद में छोटी मेरी और बहन है एक, इससे तो वो आई, तो इन्होंने जैसे ही ऊपर आए तो इन्होंने अपनी पड़ोस में जो छत है आपने दिखाई होगी, तो उधर से ये कूद के छत के ऊपर आए और हमारे लाठी डंडे कुल्हाड़ी तेजदार हथियार वगैरह जो भी थे इनके पास वो थे, आके हमला कर दिया। तो मेरे तो हाथ पकड़ा, तो मैं हाथ छुड़ा के नीचे कुछ लेने के लिए भाग, कोई हमें तो पता ही नहीं था अंदर से क्या हो सकता है। तो जैसे मैं आया कुछ लेने के लिए आया था, मेरे को छोटी बहन ने मेरे को अंदर बंद कर दिया कमरे में, ताकि मेरे पे कुछ न, इनका मेन था कि मेरे ऊपर हमला करना, मेरे को मारना, जान से मारने का था। उसके बाद में पिताजी को मारा, तो पिताजी के मुंह में यहाँ पे मारा, डंडे मारे, अंदर मुंह में डंडा डाला, दांत टूटा है, मम्मी की कुल्हाड़ी यहाँ पे मारी है। और जो मदन लाल गेदर है ना, वो शुरू से ही इस घटनाक्रम में रहा है और शुरू से रात भी मुंह बांध के आया था मदन लाल गेदर।
जो नेता है, अपने आप को नेता बता रहा है और समाज सेवी बताता है, वो था। और उसके बाद में यहाँ पे जो भी थे कि ये सब लोग, और पिताजी का जो जैसे मंगलसूत्र है सोने का, वो खींच पुलिस को सूचना दी इसके बारे में? मैंने रात को जैसे 100 नंबर पे कंट्रोल रूम पे पुलिस करी, तो पुलिस भजन लाल जी थे रात के इंचार्ज डीएसओ, वो आए। उसके बाद में मैंने हमारे जयपुर से महेंद्र गहलोत जी का फोन आया। उसके बाद में रात को एक बार पुलिस आई, ना तो इन्होंने एम्बुलेंस भेजी या एडमिट कराने, कुछ नहीं। हम हमारे स्तर पे पिताजी को रात को डरे हुए थे, हमने लोगों को, और बजे सीआई साहब को दे के आया एफआईआर अपनी कॉपी, जो घटनाक्रम हुआ रात का। अभी तक उस पर एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई है। उल्टा मेरे को धमकाया कि तुमने 420 करके गलत रास्ता नहीं रोक सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं रोक सकते। रास्ता कोई किसी को लिख के देता है तो वो गलत होता है। आपने अभी देखा है यहाँ पे रास्ता आगे कहीं नहीं जाता है, ना रास्ता अवरुद्ध होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रास्ता आगे जाता तो आपत्ति होगी, या तो दी एंड है रास्ते का। और जो जिसके साथ ये विवाद कर रहे हैं, जो रास्ता लेना, मतलब ये है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई